आज हम सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जीएसटी का। ओके, तो सबसे पहले जो लोगों ने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की, कॉलेज में क्लासेस अटेंड नहीं की, उनको जीएसटी का कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। तो पहले हम प्रॉब्लम रीड करते हैं और उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लुक, मिस्टर राज इज द रजिस्टर्ड डीलर इन मुंबई, provided you following details to calculate his GST liability. Okay, तो मिस्टर राज रजिस्टर्ड डीलर है कहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन मुंबई। देन उसने फर्स्ट जो डिटेल दी है, दैट इज द सप्लाई गुड्स टू मिस्टर मोहन, पुणे, अमाउंट है 1,20,000। सप्लाई गुड्स टू मिस्टर सोहन ऑफ पटना, ₹50,000। purchase goods from Mr. Vimal of Andheri, ₹1 lakh, or purchase goods from Mr. Vinod of Delhi, 40,000. Okay, तो एज यू नो हमारे पास तीन तरह के जीएसटी टैक्स होते हैं। फर्स्ट होता है आईजीएसटी, और दो टैक्स जो साथ में चलते हैं, दैट इज सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि ये तब अप्लाई होता है जब ट्रांजैक्शन किसके बीच में होगा? ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू स्टेट्स। ओके, टू स्टेट्स। अगर दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तब कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा? आईजीएसटी। दो स्टेट्स के बीच मतलब एक पार्टी में भी सेलर एक स्टेट में है और बायर दूसरे स्टेट में है। ओके, और अगर दोनों एक ही स्टेट में होंगे तो क्या अप्लाई होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों अप्लाई होगा। ये कब होगा? जब ट्रांजैक्शन विदिन अ स्टेट होगा। ओके, जब ट्रांजैक्शन विदिन अ स्टेट होगा तो क्या अप्लाई होंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जब ट्रांजैक्शन बिटवीन द स्टेट होगा तब क्या अप्लाई होगा? आईजीएसटी। तो ये केस में राज रजिस्टर्ड डीलर है, कहाँ पे है? मुंबई में, और उसने गुड्स सेल कहाँ किया है? पुणे में। तो ये मुंबई एंड पुणे बोथ आर इन महाराष्ट्र, दोनों भी महाराष्ट्र में है। तो क्या अप्लाई होगा? आईजीएसटी और सीजीएसटी या एसजीएसटी। तो ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट है तो ये दोनों अप्लाई होंगे। अभी जीएसटी रेट कितना है? रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो ये जो 18% रेट होता है वो ऑलवेज किसका होता है? 18% इज द आईजीएसटी रेट। ओके, आईजीएसटी का रेट होता है 18%। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द आईजीएसटी, दैट इज नथिंग बट द 9% एंड 9% इन दिस केस। अगर आईजीएसटी 24% होता तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाता? 12%। 12%। अगर ये 10% होता तो ये 5%। 5%। आप होटल के बिल देख लो, उसमें आईजीएसटी रेट अगर वो 5% है तो यहाँ पे होता है 2.5 एंड 2.5। तो ये केस में, फर्स्ट केस में जो
जीएसटी कलेक्ट करेगा कौन? राज कलेक्ट करेगा। और किससे कलेक्ट करेगा? मोहन से। तो क्या कलेक्ट करेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्यों सीजीएसटी और एसजीएसटी? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट है, तो उसको टैक्स पेएबल लायबिलिटी कौन सी होगी उसकी? सीजीएसटी और एसजीएसटी की। सीजीएसटी कितना होगा उसका? 1,20,000 के ऊपर 9%, दैट अमाउंट्स टू 10,800। तो ये भी सेम ही अमाउंट होगा, 1,20,000 का 9%, दैट इज 10,800। क्लियर? राज ने गुड्स सेल किया है मोहन को। दोनों, राज और मोहन दोनों एक ही स्टेट में हैं। इसके लिए मोहन, सॉरी, राज मोहन से क्या कलेक्ट करेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। नाउ इन सेकेंड केस में, ओके, सेकेंड केस में ये जो आ गया, ठीक है, टैक्स पेएबल ऑन फर्स्ट ट्रांजेक्शन। नाउ सेकेंड केस है सप्लाई गुड्स टू मिस्टर सोहन ऑफ पटना। तो अभी राज कहाँ है? मुंबई में रजिस्टर्ड है, और उसने सेल कहाँ किया है? पटना में। तो दोनों स्टेट अलग अलग है। पटना बिहार में है, तो एक सेलर है महाराष्ट्र में और बायर है पटना में। इट मीन्स दैट देयर इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू स्टेट्स। दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हुए, तो क्या एप्लीकेबल होगा? आईजीएसटी। तो ये केस में जो राज कलेक्ट करेगा वो क्या कलेक्ट करेगा? आईजीएसटी कलेक्ट करेगा। कितना कलेक्ट करेगा? 50,000 के ऊपर 18%। 50,000 के ऊपर 18% कलेक्ट करेगा, तो वो 9,000 रुपीज कलेक्शन करेगा, और 9,000 रुपीज इज पेएबल टू गवर्नमेंट। सो टोटल टैक्स पेएबल, टोटल टैक्स पेएबल कितना हो गया? तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, एक एक ट्रांजेक्शन ही लिए है हमने। अगर 2-3 ट्रांजेक्शन होंगे तो सारे ऐड हो जाएंगे। ओके, तो एडिशन ऑफ दिस टू, ओके, सम ऑफ दिस और दिस, ठीक है। तो ये तीनों के केस में तो इतना टैक्स पेएबल है किसको? गवर्नमेंट को। ओके, किसने पेड करना है? राज ने, क्योंकि उसने एट द टाइम ऑफ क्या किया है? कलेक्ट किया है टैक्स। किससे कलेक्ट किया है? उसके कस्टमर से। अभी जब उसने सेल किया तब उसने जीएसटी कलेक्ट किया, तो जब उसने परचेस किया था तब उसने जीएसटी पेड भी किया है। मतलब अगर ये केस में परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर विमल ऑफ अंधेरी है, तो उसने विमल से गुड्स परचेस किया, और ये गुड्स जब उसने परचेस किया तो उसके ऊपर भी उसने जीएसटी पेड किया होगा। विमल ने ये जीएसटी कलेक्ट किया और मिस्टर राज ने ये जीएसटी पेड किया। जब राज ने सप्लाई किया था मोहन को, तब क्या हुआ? राज ने जीएसटी कलेक्ट किया और मोहन ने पे किया। ओके, और परचेस के केस में विमल ने जीएसटी रिसीव्ड किया और मिस्टर राज ने पेड किया। तो राज ने जो जीएसटी पेड किया है वो एक्चुअली किसको पेड करना है? इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को। पर उसने किसके थ्रू पेड किया है? विमल के थ्रू। तो इन सिंपल वर्ड्स तुम बोल सकते हो कि जो जीएसटी, जो उसकी टैक्स पेएबल लायबिलिटी है ना, ये जो टैक्स पेएबल लायबिलिटी है उसकी, उसमें से उसने कुछ पार्ट पेड कर दिया। किसको पेड किया? डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं पेड किया उसने। उसने एट द टाइम ऑफ परचेज जिससे गुड्स परचेज किया उसको पेड किया। तो ये ट्रांजेक्शन में उसने जो टैक्स पेड किया है, अभी यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस बाद में देखेंगे क्या होता है, ठीक है।
तो ये केस में उसने कौन सा जीएसटी पेड किया होगा, परफेक्टली बताओगे? आईजीएसटी या सीजीएसटी, एसजीएसटी? हाँ बराबर। ये गुड्स कहाँ से परचेज किया उसने? अंधेरी से। अंधेरी कहाँ है? मुंबई में ही है। ओके, और इसका मतलब बायर और सेलर दोनों ही एक ही स्टेट में है, दैट इज महाराष्ट्र। तो मिस्टर विमल ने भी क्या कलेक्ट किया है उससे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना? 99%। 9% ऑफ 1 लाख। तो परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर विमल से कितना आएगा? इक्वल्स टू 9% ऑफ 1 लाख। ओके, सेम चीज इनटू 9%। ओके, तो सेम, क्लियर? तो इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? जो टैक्स हमने एट द टाइम ऑफ परचेज पेड किया है उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ सेकंड केस में परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ दिल्ली। तो ये कहां से परचेज किया उसने? दिल्ली से। तो दिल्ली से परचेज किया तो डेफिनेटली उसने क्या पेड किया होगा? आईजीएसटी, और ये दोनों सीजीएसटी, एसजीएसटी। यस, आईजीएसटी, क्योंकि दिल्ली अपना यूनियन टेरिटरी है या डिफरेंट स्टेट है, और मुंबई जो है महाराष्ट्र में है। तो ये जो ट्रेड हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, ये बिटवीन टू स्टेट्स हुआ। तो इसके लिए 40,000 के ऊपर विनोद राज से आईजीएसटी कलेक्ट करेगा। मतलब राज ने विनोद को आईजीएसटी पेड कर दिया। तो कितना पेड करेगा आईजीएसटी? दैट इज 18%। तो आईजीएसटी जो पेड किया 18% ऑफ 40,000। ओके, तो 40,000 पेड कर दिया। तो अभी जो टोटल इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है हमारे पास वो क्या है? 40,000, 9,000 एंड 9,000। टोटल जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है वो क्या है? 40,000, 9,000 एंड, सॉरी, 18% ऑफ 40,000। इसका 0.18 कितना होता है? 7,200। ओके, तो ये हमारा टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। बात आई समझ में? ये अमाउंट टोटल टैक्स पेएबल है 9,000, 10,800, 10,800, और उसके सामने ये मिस्टर राज इनडायरेक्टली पेड कर चुका है थ्रू परचेज। तो वो गवर्नमेंट को क्या बोलेगा कि यस, मेरा टैक्स लायबिलिटी क्या कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसका नेट टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट होगा वो इस तरह होगा। उसका टैक्स पेएबल कितना है? टोटल टैक्स पेएबल कितना है? दैट इज 9,000, 10,800 और 10,800। तो बोलेगा भाई मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है पेएबल है वो इतना है। दैट इज सेम वॉट एवर बी द लेस। बोलेगा इसमें से मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट पेड कर चुका, दैट इज मैंने इसमें से पार्ट पेमेंट किया है इन फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वो कितना किया है? तो ये जो है टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है 7,200, 9,000 और 9,000। तो ये इतना पे कर चुके। ओके, बाय वे ऑफ इनपुट
टैक्स क्रेडिट। ओके, तो नेट अमाउंट कितना पेड करेगा वो गवर्नमेंट को इन कैश? 9,000 माइनस 7,200। और सेम केस यहाँ पे होगा। तो ये केस में नेट अमाउंट पेबल और नेट जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट कितना हो जाएगा? 18,000, 1,800, 1,800 और 1,800। अनफॉर्चुनेटली सारे अमाउंट सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह ये प्रॉब्लम एग्जाम में सेम टू सेम आ सकता है, थोड़ा सा बड़ा आ सकता है, बट तुमको सॉल्यूशन इसी तरह करना है। सेम टू सेम वे में तुमको सॉल्यूशन करना है। ओके, क्लियर? और कोई डाउट हो तो तुम व्हाट्सएप पे मुझको मैसेज भेज सकते हो। और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी थोड़े से इससे एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।